अर्बन कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियर्स बनाए अपने सपनों का घर। इंजीनियर प्रतीक चौरसिया के साथ शहर में सबसे वाजिब दाम पर। एस्टीमेट के लिए संपर्क करें संजय ड्राइव रोड, पंडापुरा, सागर। चलेगी चप्पल और चलेगा गंजा, न रहेगा फूल न रहेगा पंजा। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं sagartvnews.com। चलेगी चप्पल चलेगा गंजा, न रहेगा फूल न रहेगा पंजा। वैभव सिंह जी हैं मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद। गले में डाले हुए हैं चप्पल और दमोह विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस से उनकी लड़ाई है। एक बात और यहाँ खास मैं आपको बताता चलूँ कि वो जितने भी विधानसभा में दमोह विधानसभा में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें पढ़े लिखे हैं, वो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। इसी के साथ साथ वो ओबीसी के लिए लड़ने वाले हैं, पहले शख्स हैं। यूँ मानिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले पिटीशन लगाई थी ओबीसी के हकूक़ के लिए। मैं बात करता हूँ वैभव सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद। सर, ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं आपको किसी भी प्रत्याशी को कि वो अपने गले में चप्पल डाले हुए हैं। क्या बात है ऐसी कि आपने गले में चप्पल डाल ली और आपका चुनाव चिन्ह भी जो है वो चप्पल ही है? मेरा चुनाव चिन्ह मैंने जूता मांगा था, परंतु वह मिल नहीं पाया क्योंकि जूता की वजनदारी कुछ ज़्यादा होती है। और चप्पल भी मांगा था तो चप्पल मिल गया, इसलिए मैंने चप्पल लिया। और गले में जो मैं डाला हूँ, ये जब जीवन में जब हमारी जनता की हम देख रहे हैं समस्याएं नहीं सुलझ रही हैं, पब्लिक अपनी बातें बोल बोल के परेशान हो गई है, तो फाइनली आप कैसे मानोगे? यू हैव टू बी एग्रेसिव। तो आपको एग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी बात कोई सुनता नहीं, हम ज़ोर से चिल्लाते हैं, है ना? तो अब ये चप्पल एक संदेश है। चप्पल जनता चलाएगी और सीधे ऊपर संदेश देने वाली है भाजपा, कांग्रेस, अन्य दलों सबको, कि जनता की अगर नहीं सुनोगे तो चप्पलें मिलेंगी। तो ऐसा वक्त आ गया है कि अब जनता को हाथ में चप्पल उठा लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ऐसा वक्त तो और बहुत पहले आ गया था, ठीक है ना? अब तो हमारे जैसे जागरूक लोग भी सामने आ रहे हैं। आई एम एजुकेटेड पर्सन, मैं कोई बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं खुद इन अधिकारों के लिए, जो हमारे ओबीसी के राइट्स हैं, एसटी एससी के राइट्स हैं, पानी के अधिकार हैं और जो हमारे रोजगार के अधिकार हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट है, इन सब चीज़ों को लेके मैं आई एम इन पब्लिक। अब जैसे कि आप तो राहुल सिंह लोधी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले कांग्रेस से भी लड़े, वो आपके चचेरे भाई भी हैं, तो भाई के खिलाफ भाई चुनाव लड़ रहा है? सर, मैं मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ, राहुल के खिलाफ थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। इलेक्शन है, हर आदमी स्वतंत्र है और मेरे मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेके मैं इश्यूज़ पे बेस्ड चुनाव लड़ रहा हूँ। हम लोग अभी से नहीं लड़ रहे हैं। सोशल मूवमेंट में मैं 2014 में मैंने सबसे पहले प्रदेश में पिटीशन फाइल की थी ओबीसी के राइट्स के लिए। मैं विसिल ब्लोअर हूँ। उसके बाद अभी जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, 2 साल से हम लोग निरंतर ज्ञापन दे रहे हैं। 137 दिन का हमने धरना दिया था, भारत देश में सबसे लंबा धरना है हमारा। सुप्रीम कोर्ट में हमने इस विषय को खड़ा किया था कि न्यायपालिका में ओबीसी को 54% अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारी लोगों ने, एडवोकेट वरुण ठाकुर थे, उनके माध्यम से मैंने ओबीसी एडवोकेट एसोसिएशन बनाया था, मैंने बनाया था। तो उसके माध्यम से हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात रखी थी। तो वी आर कंटिन्यूसली वी आर फाइटिंग फॉर ओबीसी राइट्स विथ एसटी एससी एंड माइनॉरिटीज़। उनके भी जो बातें होती हैं वो बातें भी ओबीसी महासभा के बैनर से उठाई जाती हैं। ये नॉन पॉलिटिकल ओबीसी का सबसे बड़ा संगठन है पूरे देश का। और भाजपा तो इस वक्त पूरे देश पे राज कर रही है, मध्य प्रदेश में भी है। तो ओबीसी की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो तो संघ प्रमुख ने कहा कि ये आरक्षण खत्म होना चाहिए। वो तो चाहेंगे ना आरक्षण खत्म हो, वो काय को आरक्षण देना चाहेंगे? वो तो एसटी एससी का आरक्षण भी चाहते खत्म हो जाए। और संविधान में आरक्षण वर्ड नहीं है, संविधान में भागीदारी शब्द है। भागीदारी मतलब हमारी भागीदारी जो व्यवस्था में होना चाहिए इन वर्गों की। हमारे दमोह में 99% मुस्लिम्स ओबीसी में आता है, ठीक है ना? तो बाकी ओबीसी कम्युनिटी यहाँ पर है। तो इनका ये भागीदारी, जनता की भागीदारी, भाई व्यवस्था में भी तो भागीदारी हो। कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है। आप देखिए ओबीसी के लिए कोई बजट नहीं आता है। 70% ऑफ पॉपुलेशन इज़ ओबीसी। उनके लिए बजट का क्या प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है, ज़ीरो है। 75 साल होने जा रहे हैं, हमारे लिए बजट कुछ है नहीं। और आप भाई
विकास की बात कर रहे हैं, काय का विकास? ये रोड बना के अच्छी रोड बना दी, हम चाटेंगे क्या रोड को? जब हमारे घर है कि मैं लोगों के पास खाने नहीं होगा, जो ये कम्युनिटीज़ हैं संविधान अंतर्गत जो वर्णित कम्युनिटीज़ हैं उनके पास खाने नहीं होगा। आप ये देखिए भाजपा कितनी चालाक है। अभी मैं इन सब मुद्दों को उठा रहा हूँ, उनने कंप्लेंट कराई है सांसद महोदय के प्रतिनिधियों ने। मैंने जब इन सब विषय को लेके बोल दिया कि ये लोग सब नपुंसक हैं, ठीक है, उनको चीटा लग गया। आपको एक जन को, सांसद बस जी को चीटा क्यों लगा, बाकी को क्यों नहीं लगा? और उनने कंप्लेंट करा दी, मामला दर्ज होगा कि ये जाति विद्वेष फैला रहे। अरे मैं अपनी जातियों के, अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसमें जाति द्वेष फैलाने की बात कहाँ से आ गई? वी आर फाइटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ। तो इसलिए आप इन विषयों को देखिए। हमने राइट टू वाटर की डिमांड की है। राइट टू वाटर इज नॉट अ जोक। आज तक इंडिया में राइट टू वाटर की बात ही नहीं, 75-74 साल हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके भाई जो है राहुल सिंह लड़ रहे हैं चुनाव, आप वो चप्पल से भाग रहे हैं और आप चप्पल लेके दौड़ रहे हैं। मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, पब्लिक दौड़ा रही है। क्यों? कर्म ऐसे हैं, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ठीक है ना। तो जोन कर्म कर हूँ उसे फल मिले हैं। तो अच्छा, आपने कोई लेटर भी लिखा है चुनाव आयोग को? लेटर लिखे हैं, रिटन 2 लेटर्स टू इलेक्शन कमीशन, दमोह इलेक्शन ऑफिस को, कि प्रथम मैंने लिखा है कि बैलेट पेपर से मतदान हो, ईवीएम से ना हो। और दूसरा लेटर मेरा ये है कि दूसरा लेटर मेरा ये है कि चूंकि एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये बात बताई गई कि चुनाव चिन्ह प्रतीक 100 मीटर के भीतर नहीं ले जाएंगे आप। मैंने पूछा, फिर कलेक्टर महोदय बैठे थे, मैंने कहा भैया बताओ कि 100 मीटर के भीतर प्रतीक चिन्ह ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? तो बोले जब आपको बता दिया, अभी बताया कि नहीं ले जाएंगे। तो हमने कहा मेरा चुनाव चिन्ह चप्पल है और एक साथी भाई का जूता है, इसलिए कोई भी पोलिंग पार्टी, पोलिंग अधिकारी, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स और मतदाता भाई बहन, ये कोई भी जूता चप्पल पहन के नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर जाएंगे और बाद में पिटीशन फाइल होती है, इलेक्शन पिटीशन, चुनाव निरस्त होता है, तो हमारी जनता फिर चुनाव में आ जाएगी। कोई भी जीते वो विषय नहीं है। और अब तो स्थिति, उस समय तक तो मुझे पता नहीं था, अब स्थिति ये हो गई कि मैं जीत रहा हूँ, ठीक है ना, चप्पलें जीत रही चुनाव चिन्ह। तो उसके साथ हमने ये डिमांड भी रखी कि पब्लिक के लिए आप रेड कारपेट कालीन बिछाइए। पब्लिक एक दिन आती है, ऐसे तो आप बड़ा भगवान भगवान बताते, जनता हमारी भगवान है, वो ऐसे ही बोलते हैं ना, जनता सबरे बड़े नेता, जनता हमारी भगवान है। भगवान हो कालीन का ही नहीं बिछा पा रहे। एक दिन हो वोट करवे जा रही बा तुम्हें, वो भगवान हो कालीन बिछा दो, भगवान हो पानी पीवे दे दो, भगवान हो दिन गर्मी रहने ततूरी लगने जूस दो। हम गलत कह रहे तो बताओ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ, मैं भारत का पहला आदमी जो ये कह रहा हूँ, रेड कारपेट बिछाइए जिस दिन वोटिंग होती है। वो भगवान है, वो तुमको राजा बनाती है, वो तुमको विधायक सांसद बनाती है, और उसके बाद आप जो दुनिया भर का पावर उपभोग करते हो, पावर देती है आपके हाथ में। तो जो पावर दे रहा वो तो भगवान ही होगा ना। अब इतनी सारी चप्पलें लेके यार आपकी गाड़ी में घूम रहा है, चुनाव के बाद इन चप्पलों का आप क्या करने वाले हैं? चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद मैं जिस भी साइज़ की जो भी चप्पलें हैं, ये बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, उनको दे दूँगा। वो क्या करेंगे, उसका पहन लेंगे या आप तो हाथ में देने की बात कर रहे थे ना? नहीं, ऑब्वियसली वो बच्चे हैं, वो जो भी करेंगे तो मैं थोड़ी उनके पीछे खड़ा रहूँगा देखने की क्या कर रहे हैं। तो डेफिनेटली गरीब है बेचारे। जब आपने लेटर लिखा है कि भाई जो चुनाव चिन्ह का जो चुनाव प्रतीक लेकर के ना जाए वहाँ पर पोलिंग बूथ पर, तो प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आया आपके पास? प्रशासन KKW हो गया है, किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। मतलब उनका दिमाग घूम गया है, जो ऐसा रहता है ना, वो ऐसा हो गया है। क्योंकि बहुत टेक्निकल बात है, ये बहुत ही टेक्निकल और बारीक बात है। दे आर नॉट फंसा दिया पूरी तरीके से चुनाव आयोग। आप बोलोगे जूता चप्पल नहीं पहन के जाएगा मतदाता, और अभी मतदाता ने मान लो घोषणा कर दी कि तुम्हारे जूता चप्पल उतारवा रहे हैं, हम वोट ही नहीं देंगे, फिर क्या कर लोगे? अभी कोई मैं बोलूँ चलो जूते उतारो, बेइज्जती करना है जूते चप्पल उतारवाना? इनको सोचना चाहिए ना। किसी को भी आप बोल दो यार जूते चप्पल उतार देना, वहाँ उतार। मेरे से कोई बोल दे, ये बैठे हुए हैं मित्र लोग के, वहाँ जूते उतार के आना यार,
भले ही मैं मित्र हूँ, खराब तो लगेगा मुझे कहीं ना कहीं, ये है। तो आज आपने इस स्थिति में खड़ा कर दिया जनता को। तो आप ये चाहते हैं कि पूरा जो इलेक्शन है वो रिफॉर्म होना चाहिए उसमें? ऑब्वियसली हर चीज़ रिफॉर्म होना चाहिए। सड़ी गली चीज़ें चल रही हैं जिनसे जनता को कोई फ़ायदा नहीं है, आप सोचते ही नहीं हो। ऐसे ही तो सोचोगे, कब सोचोगे? नहीं तो अभी पानी को ले लो ना आप, देर राइट टू वाटर एक्ट नहीं है देश आज़ादी के बाद। आम आदमी पानी के लिए इतना परेशान है, पूरे देश का मुद्दा है और दमोह चुनाव से खड़ा हो रहा है। और मैं पहला व्यक्ति हूँ भारत का जो इस विषय को बोल रहा हूँ कि राइट टू वाटर दीजिए, किसान को राइट टू वाटर दीजिए, आम जनता को पीने के पानी का राइट होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। वैभव जी, बात करने के लिए शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सागर से दमोह आए हैं उसके लिए मेरे कारण आपको परेशान होना पड़ रहा है। और आप मीडिया का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि क्योंकि दमोह का हमारा जो लोकल मीडिया है उसने बहुत हेल्प की है मेरी, लोकल मीडिया ने। फिर आज भले ही बड़े न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ ग्रुप्स छाप रहे हैं मुझे, बट जो लोकल मीडिया ने हेल्प करी पब्लिक इश्यूज़ को लेके, उस कारण से ही मेरे को सब लोग जान रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल मीडिया। वैभव सिंह, जो कि राहुल सिंह लोधी के चचेरे भाई भी हैं, वो मांगा तो उन्होंने जूता था चुनाव चिन्ह, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें चप्पल दिया है। वो उनका कहना ये है कि चप्पल इसलिए कि जनता के हाथ में अब चप्पल होनी चाहिए और वो काम करा ले जनता जूता चप्पल हाथ में लेके। उन्होंने चुनाव आयोग को भी अब फंसा लिया है। उनका कहना, चुनाव आयोग जिस तरीके से कहता है कि किसी का हाथ का पंजा या कमल का फूल या पतंग होता है चुनाव निशान, वो पोलिंग बूथ तक नहीं ले जाते। लेकिन अब शायद ये परीक्षा ले रहे हैं कि अब देखते हैं कि लोगों को कैसे चप्पल और जूता पहन के जाने से प्रशासन रोकता। मतलब उनका इशारा ये है कि इलेक्शन को अब रिफॉर्म करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को जो है रिफॉर्म करना चाहिए कि चुनाव अब इस दौर में किस तरीके से हों। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्बन कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियर्स बनाए अपने सपनों का घर इंजीनियर प्रतीक चौरसिया के साथ सागर शहर में सबसे वाजिब दाम व मजबूत कंस्ट्रक्शन की गारंटी के साथ वास्तु अनुसार प्लानिंग, फ्रंट एलिवेशन एवं इंटीरियर, नगर निगम से नक्शे पास विथ मटेरियल, आधुनिक भवन, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, मैरिज गार्डन के निर्माण, कॉलोनी लेआउट एवं एस्टीमेट के लिए आज ही संपर्क करें। पता संजय ड्राइव रोड, ट्रैफिक पार्क के पास, सागर। हमारा नंबर है 8269588287।